अजान, नमाज, कुरान, ये पूरा दीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की वजह से कायम है, क्योंकि आज से 1400 साल पहले यजीद ने ये ऐलान किया था कि मैं शरीयत मोहम्मदी को नहीं मानता। वो खुलेआम रसूलुल्लाह के दीन की तौहीन करता था। उस वक्त यजीद की हुकूमत आधी दुनिया पे थी। पूरी दुनिया ताकत और दौलत की वजह से खामोश थी। बस अल्लाह के रसूल के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के नजदीक अपनी हुज्जत तमाम करते हैं कि यजीद झूठा है और मेरा नाना अल्लाह का रसूल है। जैसे ही इस बात का इल्म यजीद को होता है तो यजीद ये हुक्म नाफिज करता है कि इमाम हुसैन को और उनके बच्चों को कत्ल किया जाए और उनकी बहनों और बेटियों को कैद करके मेरी दरबार तक पहुंचाया जाए, ताकि कयामत तक फिर किसी की हिम्मत ना हो कि मुझसे बगावत करे। बस 10 मुहर्रम के दिन आपके पूरे खानदान को 3 दिन भूखा प्यासा रख के शहीद कर दिया जाता है। जब इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो जाते हैं, यहाँ तक कि 6 माह का मासूम अली असगर भी तीर खा के सो जाता है, तब आप आखिरी हुज्जत तमाम करने के लिए यजीद की फौज के सामने आते हैं और कहते हैं, ऐ लोगो, मैं वो हुसैन हूँ जिसको अल्लाह के रसूल कंधों पे उठाया करते थे। मैं वो हुसैन हूँ जिनको रसूल खुदा अपनी जबान चूसाया करते थे। जब जब मैं मस्जिद नबवी में आता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे मुझे अपनी गोद में ले लेते थे और दुनिया को बताते थे कि ये हुसैन जन्नत के जवानों का सरदार है। ऐ लोगो, मैं तुम सबको पहचानता हूँ। तुम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मंजर खुद अपनी आंखों से देखा। क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो सिर्फ रसूल अल्लाह की नबूवत की गवाही दे रहा हूँ। यजीद के सिपाही कहते हैं कि यजीद तेरे बाप अली से नफरत करता है और हम यहाँ सब तुझसे तेरे बाप की दुश्मनी में लड़ने आए हैं, और हमें मालूम है कि जितना हम आले रसूल को तड़पाएंगे यजीद उतना ही बड़ा हमें इनाम देगा। बस उमर बिन साद कहता है, अब हुसैन की कोई बात ना सुनी जाए, जाओ हुसैन पे हमला करो। जो जो इमाम हुसैन के सामने आता वो फिन्नार होता जाता। इमाम हुसैन की रगों में अली का खून था। वो जहाँ जहाँ रुख करते फौज भागना शुरू कर देती। फिर उमर बिन साद ने कहा कि 700 का लश्कर हुसैन पे हमला करे। बस इमाम हुसैन जब उनको भी फिन्नार करते हैं तो हजारों का लश्कर इमाम हुसैन पे पलटता है। इमाम हुसैन जब उनको भी फिन्नार करते हैं तो फौजे यजीद इकट्ठा हमला करती है। आप शेर की तरह लड़ते हैं और कोई भी इमाम हुसैन के सामने टिक नहीं पाता, और आप कहते हैं, उठो अब्बास, एक भूखे और प्यासे की जंग देखो, देखो तुम्हारा भाई हुसैन कैसे लड़ रहा है। तारीख ने लिखा, मैदान पूरा हिलने लगता है, फौज भागना शुरू कर देती है। इतने में उमर बिन साद कहते हैं, हुसैन को मारना नामुमकिन है, जाओ खयाम को आग लगा दो और कुछ सिपाही दूर से इमाम हुसैन पे हमला करें। जब इमाम हुसैन खयाम की तरफ जाएं तो तमाम सिपाही तीर मारे, और जब मैदान की तरफ आए तो सिपाही खयाम की तरफ पलट जाएं। बस सिपाही इमाम हुसैन से दूर चले जाते हैं और दूर से तीर, नेज़े, भाले इमाम हुसैन की तरफ फेंकते हैं। जिसके पास मारने के लिए कुछ नहीं होता वो करबला की जमीन से पत्थर उठा के इमाम हुसैन को मारना चाहता है, और वहाँ कुछ जालिम खयाम को जला देते हैं। इमाम हुसैन कभी खयाम की तरफ जाते हैं, कभी मैदान की तरफ आते हैं। लाखों का लश्कर एक तरफ और बीबी फातिमा ज़हरा का बेटा एक तरफ। बस इतनी देर में आवाज़ गैब आती है कि ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया। इमाम हुसैन तलवार को रोक लेते हैं और अल्लाह की इबादत में मसरूफ होते हैं और अल्लाह का शुक्र करते हैं। इतनी देर में आपकी पुष्ट पे कोई जालिम वार करता है। आप घोड़े की जीं से जमीन को आते हैं। ये मंजर दूर से जैसे ही बीबी ज़ैनब ने देखा तो आप जमीन से कहती हैं, ऐ जमीन थोड़ी सी ऊपर हो जा ताकि मैं अपने भाई को देख सकूं, मेरा भाई घोड़े से गिर गया है। बस बीबी ज़ैनब जैसे ही देखे कि इमाम हुसैन सजदे में है और शिमर इमाम हुसैन के सर को काट रहा है, बस आपका सर मुबारक जैसे ही नौके सिना पे बुलंद होता है, कुरान की तिलावत करता है, सारे यजीद के सिपाही खुश होना शुरू हो जाते हैं कि काम तमाम हुआ, अब हमें यजीद इनाम देगा। और फिर सारी फौज एक साथ होके खयाम पे हमला करती है, खयाम के अंदर आ जाती है, बीबियों के सामान को लूटा जाता है, बीबियों
के सरों से चादरों को खींचा जाता है, बीबी सकीना के कानों से बालियों को नोचा जाता है। बस बीबियां बेवारिस व मददगार जमीन करबला पे बैठी हैं और मक्तल में तमाम लाशें बिखरे हुए हैं। फिर इतनी देर में उमर बिन साद फौज को ये पैगाम सुनाता है कि यजीद का ये हुक्म है कि नवासा रसूल की लाश को इतना पामाल करो कि इसका जिस्म सलामत ना रहे, क्योंकि अरब में लाश को पामाल करना सबसे बड़ी तौहीन समझा जाता था। जैसे ही ये बात हुई तो मुख्तलिफ कबाइल ये कहने लगे कि कासिम की माँ तो हमारे कबीले से है, हम जनाबे कासिम की लाश पामाल होने नहीं देंगे। कोई कहता है अकबर की माँ तो हमारे कबीले से है, कोई कहता है जनाबे अब्बास की माँ हमारे कबीले से है, कोई कहता है असगर की माँ हमारे कबीले से है। बस जनाबे जौन की लाश हटाई गई, जनाबे हुर की लाश हटाई गई, हबीब इब्ने मज़ाहिर की लाश हटाई गई, करबला के तमाम शहीदों की लाश हटाई गई। बस करबला की जमीन पे रसूल अल्लाह के नवासे का जिस्म पड़ा रहा और पूरी उम्मत में से किसी ने ये ना कहा कि ये हमारे रसूल का नवासा है। बस मशरिक के घोड़ों को मगरिब की तरफ और मगरिब के घोड़ों को मशरिक की तरफ दौड़ाया जाता है। इमाम हुसैन की लाश को पामाल किया जाता है। इमाम हुसैन का जिस्म जैसे ही पामाल होने लगता है तो आपके जिस्म के एक एक हिस्से से ये आवाज आती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।